मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की कुर्सी डगमगाने लगी है। मोहन यादव की कुर्सी अब जा सकती है, इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री मोहन यादव के जितने भी विधायक हैं वो सभी बगावती सुर दिखाने लगे हैं। सबके पास कोई न कोई समस्या है, कोई तो इस्तीफा पत्र दे रहा है, कोई तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के पुलिस के सामने गिड़गिड़ाता हुआ दिखाई दे रहा है, तो कोई अपने ही सुशासन पर सवाल खड़ा कर रहा है। भले चाहे मध्य प्रदेश हो या फिर देश डबल इंजन की सरकार चलती हो, लेकिन तब भी बीजेपी के अंदर ही बगावती सुर देखा जा रहा है और बीजेपी के अंदर के विधायक ही आपस में लड़ते भिड़ते नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश की जनता कितनी सुरक्षित है, इस पर सवाल करना बाद में, सबसे पहले मध्य प्रदेश के विधायक कितने सुरक्षित हैं इस पर सवाल किया जाना चाहिए। क्योंकि मध्य प्रदेश में अगर मोहन यादव की सरकार बनी है तो मध्य प्रदेश में 163 बीजेपी के विधायक जीतने के बाद मोहन यादव कुर्सी पर बैठे हैं, और अगर वो 163 बीजेपी के विधायक आपस में बगावत कर दें या फिर उससे कम भी आपस में बगावत कर दें तो मोहन यादव की कुर्सी डगमगाने लगती है। भले चाहे मोहन यादव मंच पर खड़े होकर मुस्कुराते हों, लेकिन मध्य प्रदेश में बीजेपी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री वर्तमान मोहन यादव को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी एहसान पर मिली है। इसलिए कहा जा सकता है कि मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पूरे मध्य प्रदेश में बहुत कड़ा संघर्ष किया। उन्हें खुद मालूम नहीं था मुख्यमंत्री की कुर्सी हमारे हाथ से जाने वाली है। मध्य प्रदेश के विधायकों को भी यह चीज नहीं पता था कि इस बार हमारे मुख्यमंत्री कोई और आने वाले हैं। अचानक से जब सरकार बनती है, सारे सीट बीजेपी अर्जित कर लेती है, बहुमत में आती है, और जब सर्वदलीय बैठक होती है तो एक मुख्यमंत्री का नया चेहरा सबके सामने लाकर रख दिया जाता है, जिसको देखकर कुछ विधायकों ने तो तत्काल ही नाराजगी जताई थी, लेकिन खुलकर वह सामने नहीं आए थे। लेकिन अब बीजेपी के अंदर, बीजेपी के शासन काल में बीजेपी सरकार बनाने वाले विधायकों ने ही बगावत कर दी है। अब तो कहीं ना कहीं खुलकर यह बातें निकल कर आ रही हैं कि दर्जनों विधायक ऐसे हैं जिनके अंदर खटपट चल रही है। इससे यह साफ जाहिर होता है कि मध्य प्रदेश में भले चाहे मोहन यादव की एक व्यवस्थित सरकार चलती हो, लेकिन कहीं ना कहीं मोहन यादव की सरकार पटरी पर नहीं दिखाई दे रही है। एक सुशासन या फिर एक कानूनी व्यवस्था जिसे मध्य प्रदेश सरकार देने का दावा करती है, वो कानूनी व्यवस्था पटरी पर नहीं है, यह साफ जाहिर होता है। इसी दौर पर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का लगातार मध्य प्रदेश में दौरा, वो पूरे देश के कृषि मंत्री हैं, पूरे देश में उनका भ्रमण रहता है, लेकिन वर्तमान में वो लगातार मध्य प्रदेश में लगातार भ्रमण कर रहे हैं। इससे भी यह आकलन जाहिर होता है कि क्या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पुनः शिवराज सिंह चौहान होने वाले हैं, क्या मोहन यादव की कुर्सी छिनने वाली है। आपको सिलसिलेवार हम उन विधायकों का नाम और उनकी समस्याओं को बताते हैं। जरा सुनिए उन विधायकों की क्या समस्याएं हैं और उन्होंने आखिर क्यों धरने पर बैठ जाते हैं, क्यों इस्तीफा पत्र वायरल कर देते हैं। देवरी के विधायक ब्रिज बिहारी पटेरिया, इन्होंने तो इस्तीफा पत्र ही विधायकी से दे दिया, बीजेपी को इस्तीफा पत्र अपना दे दिया कि अब हम विधायकी नहीं करेंगे। इनका आरोप था कि पुलिस द्वारा एफआईआर ही दर्ज नहीं किया जा रहा है। हालांकि बाद में इन्होंने कुछ समय बाद उस इस्तीफे को वापस ले लिया और कह दिया कि गुस्से बस ऐसा हुआ था। उसके बाद मऊगंज के विधायक प्रदीप पटेल लगातार नाराज है। उत्तर प्रदेश से सटे होने की वजह से शराब माफिया वहां सक्रिय है, पुलिस का संरक्षण है, पुलिस उनके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं करती है। बीते दिनों उनका एक वीडियो भी वायरल हुआ था। पुलिस के सामने नतमस्तक होकर उन्होंने कहा था कि शराब माफिया से हमें गोली मरवा दीजिए। उसके बाद उनका आरोप भी था कि हमारे ऊपर कोई बड़ा हमला हो सकता है, हमारे जान माल का नुकसान हो सकता है। उसके बाद पुलिस प्रशासन द्वारा उनको कड़ी सुरक्षा के तहत 2 जवान और अलर्ट किए गए। बाद में बताया गया कि प्रदीप पटेल उन जवानों को वापस कर दिया।
लेकिन गृह विभाग, जिसके अधीनस्थ पुलिस विभाग होता है, गृह विभाग मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के पास है। और अगर पुलिस प्रशासन मोहन यादव के काबू में नहीं है, उनके विधायकों की नहीं सुनते हैं, तो फिर क्या माना जा सकता है कि विधायक और मुख्यमंत्री के बीच में आपस में सामंजस्य नहीं है। नरियावली के विधायक ने भी शराब माफिया के खिलाफ, जुए के खिलाफ एक आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि लगातार शराब माफिया, लगातार जुए खेलने वालों का एक जमावड़ा होता है, जिसके खिलाफ उन्होंने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए थे। बीजेपी के विधायक संजय पाठक ने अपने सोशल मीडिया पर आपत्ति जताई है कि हमारे साथ कभी भी कोई भी घटना और दुर्घटना हो सकती है। हमारे इर्द गिर्द ऐसे आपत्तिजनक लोग घूमते हैं, कभी भी कोई हादसा हमारे साथ कर सकते हैं। हमें भय बना है, हमारे साथ, हमारे जान माल के साथ नुकसान हो सकता है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? एक आम आदमी निर्भीक होकर रोड पर, सड़क पर चलता है क्योंकि मध्य प्रदेश की सरकार सुरक्षात्मक व्यवस्था को लेकर बड़े बड़े दावे करती है। लेकिन एक विधायक के अंदर डर देखा जा रहा है, उसे जान का खतरा मंडरा रहा है। तो फिर यह क्या माना जा सकता है कि क्या विधायक और मुख्यमंत्री के बीच में आपस में सामंजस्य सही नहीं है? क्या उनके बीच में मतभेद है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं विधायक अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं? गढ़ाकोटा के विधायक एवं पूर्व मंत्री भी रहे गोपाल भार्गव ने इन्हीं सब बातों को लेकर दशहरे के टाइम पर एक्स पर ट्वीट किया था। गोपाल भार्गव ने एक्स पर ट्वीट कर लिखा था कि क्या हम रावण दहन जो दशहरे के दिन किया जाता है, क्या हम वो करने का अधिकार रखते हैं? क्योंकि हमारे ही सामने, हमारे ही प्रदेश में, हमारी ही सरकार के बीच, हमारी ही पुलिस व्यवस्था के बीच जहां डबल इंजन की सरकार चलती हो, वहीं बहन बेटियों की आबरू इज्जत लूटी जाती है। उनके साथ लगातार हो रहे अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में सुशासन की व्यवस्था बिगड़ती हुई नजर आ रही है। और तब भी हम अगर दशहरे के दिन रावण दहन करते हैं तो क्या ये सुशासन को एक अच्छी व्यवस्था देगा? क्या हम उसके अधिकार रखते हैं? उन्होंने आरोप अपने ही सरकार के ऊपर लगाया था कि भले चाहे सरकार हमारी हो, भले चाहे हम उस सरकार के विधायक रहे हों, भले चाहे हम उस सरकार के मंत्री रहे हों, लेकिन क्या हम रावण दहन करने का अधिकार रखते हैं? मध्य प्रदेश में कुशासन चल रहा है, बहन बेटियों की सुरक्षा नहीं हो रही है, बहन बेटियों की इज्जत आबरू चलते सड़कों पर लूटी जा रही है, तो क्या तब भी हम दशहरे के दिन रावण दहन करने का अधिकार रखते हैं? इन विधायकों ने बगावती सुर शुरू कर दिया है। बगावती सुर अपने अपने क्षेत्र में पुलिस पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए इन्होंने शुरू किया है। पुलिस इनकी नहीं सुनती है। शराब माफिया लगातार बढ़ते जा रहे हैं। शराब माफिया इनको धमकाते जा रहे हैं। इनका कहना है कि शराब माफिया, कोरेक्स माफिया हमारे बस के नहीं है। हम अगर उन्हें रोकने का प्रयास करते हैं तो हमें ही रास्ते से हटाने का प्रयास वो करते हैं, और अगर ऐसा रहा तो एक दिन हमें ही रास्ते से वो हटा देंगे। उनके अंदर डर भी बैठा है, क्योंकि उनका आरोप है कि पुलिस प्रशासन का संरक्षण उन्हीं शराब माफिया और कोरेक्स माफियाओं के ऊपर है, और जब तक पुलिस प्रशासन उन्हें संरक्षण देती है तब तक वो शराब माफिया, तब तक वो कोरेक्स माफिया हमारे ऊपर कभी भी कोई भी हमला कर सकते हैं। ऐसे में ये माना जा रहा है कि बीजेपी जो मध्य प्रदेश की सरकार है, मोहन यादव की सरकार है, मोहन यादव और उनके विधायक के बीच में सामंजस्य बरकरार नहीं दिखाई दे रहा है। तो क्या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की कुर्सी जल्द ही जाने वाली है? मोहन यादव की कुर्सी में क्या जल्द ही पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बैठने वाले हैं, या फिर मुख्यमंत्री की कुर्सी की कतार में लगे अन्य विधायक और मंत्रियों को उसका प्रभार मिलेगा? अब ये तो आने वाले टाइम पर ही देखना होगा। इस वीडियो को लेकर हमारे दर्शकों का क्या जवाब है? हमारे दर्शक आखिर क्या सोचते हैं इस राजनीति को लेकर? कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर जरूर बताएं। क्या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का सुशासन सही है, या फिर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का सुशासन सही था, या फिर मुख्यमंत्री बदलना चाहिए या नहीं बदलना चाहिए? कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखें। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगली मुलाकात अगले वीडियो में।